तो उसकी आहुका देवी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, क्या करें। तो साधु ने कहा ठीक है चलो मैं चला जाता हूं। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं, किस भेष में भगवान मिल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। कुत्ते में भी भगवान मिल सकते हैं, बिल्ली में भी मिल सकते हैं, गऊ में भी मिल सकते हैं, ब्राह्मण में भी मिल सकते हैं, संत में भी मिल सकते हैं, गृहस्थी में भी मिल सकते हैं, जीव जंतु किसी रूप में भी भगवान मिल सकते हैं। आहुका देवी जो थी उसने देखा कि मैं क्या दूं, साधु जी जैसे जाने लगे तो उसको बात याद आई कि सभी संत लोग कथा में कहते थे, मैं सुनी थी कभी, साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, यदि आज मेरे गृहस्थ आश्रम से एक भूखा साधु चला जाएगा, ब्राह्मण चला जाएगा, अतिथि चला जाएगा, तो गृहस्थ जीवन में रहने से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा जैसे कही पति ने कहा देवी तुमने सही कहा, कुछ तो पिलाओ। तो साधु जी को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में साधु जी ने कहा मुझे चलो पानी पी लिया, मुझे तृप्ति आ गई, यदि आज रात के तुम मुझे ठहरने के लिए जगह दे देते तो बहुत अच्छा था। आहुक ने कहा कि महाराज जी, स्वामी जी, हमारे पास तो केवल थोड़ी सी जगह है, जो हम पति पत्नी यहाँ रहते, तीसरा व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं। पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं बाहर निकल जाती हूँ, मैं बाहर जो है पड़ी रहूंगी वृक्ष पेड़ पौधे की आड़ में, आप और स्वामी जी महात्मा जी दोनों लोग अंदर कमरे में रुक जाइए। आहुक ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम पत्नी हो, तुम बाहर रहोगी अच्छा नहीं है, मैं ही बाहर चला जाता हूँ, तुम दोनों अपना आराम कर लो। क्योंकि स्त्री जाति बाहर रहे, जंगल का मामला है, यहाँ कोई शेर आ जाए, चीता आ जाए, कोई हिंसक उन्मादी पशु आ जाए तो ठीक नहीं है, इसलिए ठीक है। अब महात्मा जी को तखत दे दिया और पत्नी नीचे चटाई बिछा के लेट गई, और आहुक जो था वो बाहर लेकर के अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ा हो गया। संयोग बस रात 12 बजे के बाद कोई शेर, चीता, बाघ, उन्मादी पशु भालू आए और उसको डराने लगे, और वो अपने अस्त्र शस्त्र ले रहा था जब तक बचा। बाद में हिंसक पशु उसको नोच नोच करके उस भीड़ को खा गए। सवेरे जैसे 4 बजा उस यतिराज बाहर निकल कर आए और देखा कि उस यतिराज ने देखा ये आहुक के शरीर को सारे जीव जंतु, उन्मादी, हिंसक पशु लोग उसको नोच नोच के खा गए। अभी इसकी पत्नी जगेगी, देखेगी कि मेरा पति मर गया, कैसे जी पाएगी। वहीं पर यतिराज रूपी भगवान शंकर जी बैठ करके रोने लगे। पत्नी ने देखा कि अरे ये सन्यासी जी, स्वामी जी क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। बाहर आकर देखा तो पति का शरीर नोचा, विदीर्ण किया हुआ, फाड़ा हुआ शरीर, पूरे शरीर में खून लगा था,
और मरा हुआ था, लेकिन पति के मृत शरीर को देख करके उसके आंख से आंसू छलक पड़े। आह, मैं तो मर गई, ऐसा कह के शरीर को पकड़ करके रोने लगी। यतिराज ने कहा, देवी क्या करोगी, जितने दिन के लिए आया था उतने दिन के लिए था, चलो इसके शरीर को दाह संस्कार कर देते हैं। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, इसके शरीर को दाह संस्कार करो, ठीक है, पर मैं साथ में खुद सती होंगी, मैं खुद सती होंगी, साथ में जलूंगी इनको शरीर को लेकर के। सन्यासी जी ने कहा, हाँ, यदि तुम सती हो, सतीवता नारी हो तो सती हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं लकड़ी लाता हूं। और भगवान शंकर जी साधु के रूप में थे, लकड़ी इकट्ठा कर लिए और लकड़ी इकट्ठा करके महाराज भगवान शंकर जी चिता बना दिया और कहा, लो अपने पति को तुम लेकर के इसी में सती हो जाओ, तुम्हारा जीवन पाप से रहित हो जाएगा और तुम मरने के बाद सीधे शिवलोक को जाओगी। और जैसे आग लगी और जलने लगी और आग देखने के लिए तड़तड़ तड़तड़ करके आग जल रही थी, लेकिन उस स्त्री को आग लग नहीं रही थी, वो अग्नि तो एकदम शीतल की तरह थी। वो आग जल रही थी लेकिन शीतल की तरह थी, आग को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है। तो आग जो है जलते जलते ही भगवान शंकर जी को उस आहुका देवी ने देखा और वह पुनः आग से निकल कर आ गई और भगवान शंकर के रूप में देख करके भगवान शंकर जी के चौड़ों में आहुका देवी ने बंधन किया। पाही नाथी कहीं पाही गोसाई, 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 भूतल पर वो लकोटे के नाई, भूतल पर उलकोटे के नाई, भूतल पर वो लकोटे के नाई, भूतल पर उलकोटे के नाई, पाही नाथी कहीं पाही गोसाई, पाही नाथी कहीं पाही गोसाई, भूतल पर वो लकोटे के नाई, भूतल पर उलकोटे के नाई। भगवान ओमकालेश्वर महाकालेश्वर ममलेश्वर उज्जैनियम नाथों के नाथ भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आहुका देवी, तुम सती होने के बाद में अगले जन्म में तुम जो है महाराज दमयंती बनोगी, अर्थात विदर्भ देश नगर के भीमराज की बेटी तुम दमयंती बनोगी और तुम्हारा पति ही वीरसेन नाम के राजा का पुत्र बनेगा। और इन्हीं दोनों को मिलाने के लिए मैं खुद ही जो है हंस का रूप धारण करूंगा। बाद में विदर्भ देश के राजा की बेटी दमयंती बनी और यही वीरसेन नाम के जो राजा थे उनके पुत्र नल के रूप में ये भील बना और दोनों को जो है मिलाने के लिए हंस के रूप में भगवान शंकर जी भी अवतार लिए और जिस जगह दोनों को मिला करके शादी कराया उस जगह में भगवान एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उस जगह का नाम हो गया अचलेश्वर भगवान। बोलिए अचलेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार अचलेश्वर भगवान का अवतार हो गया। उसके बाद भगवान वेदव्यास जी से सनत जी ने महाराज जी ने कहा, एक बहुत बड़े राजा थे,
जिनका नाम था श्राद्ध देव। श्राद्ध देव जो थे उनके महाराज एक पुत्र था, यद्यपि पुत्र तो उनके 5 बेटा थे। 5 बेटों में जो बड़ा बेटा था उसका नाम था नभग। जब उसका नाम था महाराज नभग, तो नभग ने पिताजी का आज्ञाकारी था, वो आज्ञाकारी ज्यादा था, माता पिता के वचनों का ज्यादा वो पालन करता था। मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी, 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 नहीं विचार करिए शोभे जानी, यही विचार करिए शुभ जाने, नहीं विचार करिए शोभे जानी, यही विचार करिए शुभ जाने। श्री हरि आयस करिए तुम्हारा, श्री हरि आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। श्राद्ध देव के 5 बेटा थे। 5 बेटा में बड़े बेटे का नाम था नभग जी। और नभग जी पिताजी को दंडवत प्रणाम करके कहा, पिताजी मैं कुछ शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए मैं काशी जा रहा हूं। श्राद्ध देव ने कहा, बेटा जाओ। श्राद्ध देव माता पिताजी को, नभग जी माता पिता को प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ की माया से, उनकी कृपा से सीधे काशी गए। और काशी में जाकर के उन्होंने बहुत दिन तक विद्या का अध्ययन किया। महाराज जी गुरु गृह पढ़े ने गए रघुराई, गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए। गृह पढ़ने रघुराई, पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए। अल्प काल विद्या सब आए। नभग जी महाराज काशी में जाकर के 12 वर्ष तक इन्होंने शास्त्रीय विद्या वेद वेदांग का उन्होंने अध्ययन किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदो अथर्वणः, जिह्वा अग्रे वर्तते जसे हरिरत्यक्षरं द्वयम्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब का उन्होंने अध्ययन किया। पर एक महात्मा जी ने कहा, वेद वेदांग को पढ़ने के बाद बेटा यदि आत्मबोध नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो जीव को मुक्ति नहीं होती। तब फिर किसी संत महात्मा के पास में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति किया। सत्य क्या है, असत्य क्या है, शुचि क्या है, अशुचि क्या है,
आत्म क्या है, अनात्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव और जगत के संबंधों का अनावरण किस प्रकार किया जाता है, वो सारा अध्ययन किया। हरिरक्षरम द्वयम, अर्थात सारी विद्या अध्ययन करने के बाद में पठन्ति चतुरो वेदांत धर्म शास्त्रम ऐनिक्षः आत्मनम नयु जानामि दर्वी पाकरसम यथा। 4 वेद शास्त्र पढ़ने के बाद में यदि मनुष्य को आत्मज्ञान आत्मबोध नहीं हुआ तो समझो उसकी मुक्ति नहीं होगी। नवक जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान भी लिया, संत महात्मा ऋषि के पास बैठ करके बहुत उनको आनंद आया, जय जयकार हुआ। और वहाँ से जब वो विद्या अध्ययन करके घर लौटने का विचार बनाया और गुरु जी को दंडवत प्रणाम करके वहाँ से लौट के आए। इधर आए, आकर के पिताजी को प्रणाम किया तो उन्होंने क्या देखा, जो 4 भाई थे वो बिना पिताजी के पूछताछ के चारों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया। जब संपत्ति सब बांट लिए तो बाद में इनको पता चला कि सारी संपत्ति तो बट गई, का एक छोटा सा कमरा है, इसी कमरे में तुम रहो। नवक जी जाकर पिताजी से कहा, पिताजी सारी संपत्ति तो भाइयों ने बांट लिया चारों ने, और मेरा हिस्सा तो कहते हैं। मैंने कहा मेरी हिस्सा कहाँ है? तो चारों भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्सा में हमने बुढ़ा पिताजी को हमने छोड़ दिया है, तुम्हारे हिस्से में ये बूढ़ा पिताजी को हमने दे दिया, तेरे बंटवारा में ये पिताजी मिल गए, ऐसी पिताजी की तू सेवा कर। ठीक है, पिताजी को कहा पिताजी आप मेरे हिस्से में आ गए हो, मैं अब आपकी खूब सेवा करूंगा। ठीक है, आप पिताजी की सेवा करने लगे। पिताजी ने कहा बेटा चिंता मत करो, तुमको धन संपत्ति मिलेगी। पिताजी ने ऐसा कहा तो चारों भाइयों ने कहा अब क्या दोगे? अब तुम्हारे तो केवल हड्डी बची है, हड्डी दे दो। लेकिन नवक ज्ञानी था, वो सत्संगी था, उसने कहा जरूर पिताजी कुछ आशीर्वाद देंगे। माँ तो पिता की प्रभु की बानी नहीं विचारे करिए शोभ जाने। माँ तो पिता प्रभु गुरु की बानी नहीं विचारे करिए शोभ जाने। माँ तो पिता प्रभु गुरु की बानी विचार करिए शोभ जाने। मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी नहीं विचार करिए शोभ जाने। मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी नहीं विचार करिए शोभ जाने। मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी नहीं विचार करिए शोभ जाने। मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी नहीं विचार करिए शोभ जाने। आया सुमांगे करे पूर काजा देखे चरित हर सहिमान राजा।
पोर काजा एक चरित हर महिमान राजा। मांगे करिए पोर काजा एक चरित हर महिमान राजा। मातो पिता प्रभु गुरु की बानी नहीं विचारे करिए शोभ जाने। शोभ जाने। मातु पिता प्रभु गुरु की बानी बिनहि विचार करिए शुभ जाने। माता का किसने कहना माना? माता का कहना माना ध्रुव जी ने। सुनीति माता जी ने कहा बेटा मैंने तो तुझे तेरे पिता का परिचय नहीं कराया और तेरी सौतेली माँ ने तो तुझे परम पिता का परिचय करा दिया। अब तू बेटा यहाँ पर मत रुक, सीधे भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, उस परम पिता की प्राप्ति करने के लिए तू सीधे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चला जा। माता का कहना किसने माना? तुलसी के पास वहां रखना, इधर मत रखना। तो माता का कहना किसने माना? ध्रुव जी माने। और पिता का कहना किसने माना? पिता का कहना माने हैं परशुराम जी। तो पिताजी ध्रुव, पिता जो थे परशुराम जी, पिताजी की माताजी, पिताजी की अर्थात परशुराम जी की माताजी की क्या नाम था? रेणुका देवी। रेणुका देवी के मन में थोड़ी सी कुछ वासना आ गई, तो उसकी बुद्धि में जब वासना आ गई तो महाराज जी जमदग्नि ने कहा परशुराम, यद्यपि और बेटों से कहा था कि माता का सर काट दो, लेकिन और 4 बेटा नहीं काटे, लेकिन परशुराम पिताजी का भक्त था। परशुराम से जमदग्नि ने कहा जाओ माता जी का सर काट दो, फट से काट दिया। बाद में परशुराम जी से खुश होकर के उनके पिता जमदग्नि ने कहा बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मेरी माता जी को जिला दो। माता जी को पुनः जिला दिया और कहा माता जी की याद न रहे कि मैंने अपने माँ का सर काटा है। मातु पिता प्रभु, प्रभु माने भगवान। भगवान का किसने कहना माना? भगवान का कहना माना था आपके दक्षिण भारत में नामदेव जी। नामदेव जी के सामने साक्षात भगवान पुंडरीक जी खड़े रहते थे। अब पुंडरीक की सेवा रात दिन जो है नामदेव करता था। नामदेव से भगवान बातें करते थे, नामदेव से भगवान खाते थे, नामदेव के भगवान हाथ से उठते थे, बैठते थे। नामदेव जी की एक जगह पर बेइज्जती हो गई थी। ज्ञानदेव के साथ में गए थे, उधर कथा में जाऊंगा तो ये शिव पुराण की कथा इधर छूट जाएगी। अंत में प्रभु जी ने कहा नामदेव जी बात सही है, तुम जाकर के गुरु बना लो। गुरु बनाने से व्यक्ति के जीवन का अभिमान दूर होता है। वो सोचता है मेरे से कोई बड़ा है, वो झुकता है। कहाँ जाऊं? बोले खेचर स्वामी के पास जाओ फलाने गांव में। वहां नामदेव जी जब गए तो वहां क्या देखा? खेचर स्वामी आप ही हो? बुढ़े से थे, उन्होंने कहा वो तो लेटे